नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जहां से दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रत्येक वर्ष न प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं, सेलेक्टेड प्रश्न। यह प्रश्न दोस्तों काफ़ी सेलेक्ट करके आपके लिए लाया गया है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ जरूर जाइए, ताकि दोस्तों इसी प्रकार के जीके जीएस के प्रत्येक दिन क्वेश्चनों को करने के लिए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, मयूर सिंहासन किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां दोस्तों मयूर सिंहासन बनवाया था। दोस्तों, इसके अलावा आपसे ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है कि दोस्तों ताजमहल 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 दोस्तों विश्व के 7 अजूबों में से एक है, इसलिए इससे तो प्रश्न बनना लाजमी है। दोस्तों, ताजमहल से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था एवं किसके लिए करवाया था? तो बता दें दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज के लिए उसके कब्र के स्थान पर करवाया था। इसमें दोस्तों लगभग 20 वर्षों का समय लगा था। और दोस्तों ताजमहल के बारे में यह विशेषता कहा जाता है, तो सुबह के समय इसके रंग में कुछ परिवर्तन सी आ जाती है, एवं जैसे जैसे समय दोपहर एवं शाम को इसके रंग में दोस्तों ढाल पड़ते ही इसके रंग में परिवर्तन आ जाती है दोस्तों, जिससे कि इसका खूबसूरती कई गुना बेहतरीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ताजमहल की यह विशेषता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपसे तो प्रश्न संख्या में मयूर सिंहासन से रिलेटेड प्रश्न को ही पूछ लिया गया है कि मयूर सिंहासन बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको बता दें कि उस कलाकार का नाम था बादल शाह। मयूर सिंहासन दोस्तों शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। और किसने बनवाया था? तो बादल शाह दोस्तों, बादल खां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था दोस्तों? खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या चौथा आपसे पूछा जा रहा है, शाहजहां की बेगम का नाम क्या था जिसकी याद में दोस्तों उसने ताजमहल को बनवाया था? ताजमहल को बनवाया था। और यह ताजमहल कहाँ है दोस्तों? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ताजमहल भारत के किस नगर या किस राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों? आप उसका स्थान जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ताजमहल जो बनवाया था शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। मुमताज ही शाहजहां की बेगम का नाम। तो दोस्तों शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज था, आप याद रखेंगे। और दोस्तों ताजमहल किस स्थान पर स्थित है, इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है, शाहजहां की माता का नाम क्या था? आपको बता दे, ताज बीबी बिल्किस मकानी। माताजी का जो नाम था दोस्तों ताज बीबी बिल्किस मकानी था, आप इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम किस नाम से पुकारा जाता था? दोस्त ताजमहल के नाम से पहले दोस्तों उसको दोस्तों अजमद बानो बेन के नाम से जाना जाता था। आप इसे याद रखेंगे। यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, शाहजहां के सबसे छोटे बेटे शहरयाब की जो शादी हुई थी दोस्तों किसके साथ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। नूरजहां के जो पहले जो पति थे दोस्तों उससे जो उत्पन्न हुए पुत्री से शादी हुई थी। किनके दोस्तों? शाहजहां के पुत्र, शाहजहां के सबसे छोटे पुत्र शहरयार की। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 की ओर चलें तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? शाहजहां ने दोस्तों किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो असाफ खां इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। असाफ खां आप याद रखेंगे। असाफ खां दोस्तों आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है, शाहजहां के समय कौन सी जगह
मुगल के हाथ से निकल गई। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है शाहजहां के शासनकाल के दौरान कौन सी जगह दोस्तों मुगलों के हाथ से निकल गई थी? तो कंधार। कंधार दोस्तों उस जगह का नाम था। कंधार आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, और आपसे पूछा जा रहा है शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो दोस्तों आपको बता दें शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली में दोस्तों स्थापित की थी। शाहजहानाबाद आप याद रखिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों शाहजहां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनाया था? तो दोस्तों जैसे कि आपको कमेंट में आपको एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उसका जवाब दोस्तों आपको यहाँ मिल गया। उसका जवाब दोस्तों आपको यहाँ मिल गया। आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा में। दोस्तों मकबरा जो बनवाया था, मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया था, और उसी जगह पे दोस्तों ताजमहल स्थित है। क्या है दोस्तों? विश्व का एक अजूबा जो भारत में स्थित है, ताजमहल। क्या दोस्तों? ताजमहल आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों मुमताज महल का मकबरा जो है उसी को तो ताजमहल के नाम से जाना जाता है, और इसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। लगभग शाहजहां ने बनवाया था। लगभग दोस्तों इसमें 20 वर्ष लगे थे, और दोस्तों इस किसकी याद में बनवाया गया था? तो अपनी बेगम मुमताज की याद में। मुमताज के याद में आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपको प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो जैसे कि आगे के प्रश्नों भी तो दोस्तों जैसे कि आगे के प्रश्नों में भी आपको बार बार बताया गया कि ताजमहल में लगभग 20 वर्षों का समय लगा था। कितने वर्षों का दोस्तों? 20 वर्षों का समय लगा था, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद 15वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है महल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो 1632 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे भी याद रखेंगे। कब दोस्तों? 1632 ईस्वी में ताजमहल के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा जा रहा है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों सभी प्रश्नों की अपेक्षा इस प्रश्न को आप जरूर याद रख लीजिएगा। यह प्रश्न दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोल सकते हैं कि मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यह प्रश्न आपके कई सारे एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दोस्तों, यदि इस यदि दोस्तों इस टॉपिक के प्रश्न आते हैं तो दोस्तों उसमें यह प्रश्न जरूर शामिल होता है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों आपको बता दें उस्ताद ईसा खां और दोस्तों उस्ताद अहमद लाहौरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। ताजमहल के क्या थे दोस्तों? वास्तुकार थे। ठीक है, तो आप इसे भी जरूर याद रख लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों आप इस प्रश्न को एक से दो बार लिख के याद जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा जा रहा है ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? दोस्तों ताजमहल में जो संगमरमर का यूज हुआ है उसे कहाँ से लाया गया था? तो आपको बता दें मकराना, जो कि आप राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। किसके आधार पर दोस्तों? क्षेत्रफल के आधार पर। मकराना वह जगह है जहाँ से दोस्तों ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर लाया गया था। प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा गया है दोस्तों आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? ठीक है दोस्तों, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शाहजहां। आप इसे भी याद रखिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? विदेशी यात्री जो आए थे दोस्तों फ्रांसीसी बर्नियर और दोस्तों टर्विनियर आए थे। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। शाहजहां के शासनकाल में जो विदेशों से आए थे वो थे फ्रांसीसी बर्नियर और टर्विनियर। टर्विनियर और फ्रांसीसी बर्नियर, आप दोनों ही व्यक्तियों के नाम को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 और आज का यह अंतिम नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आप इस तरह के प्रश्नों को रोज देखने के लिए, सल्यूशन पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ जाइए। और ये सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए और नोटिफिकेशन को दोस्तों पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे प्रतिदिन आपको क्यूज के लिए प्रश्नों को दिया जाता है एवं पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम नंबर प्रश्नों की ओर। आज आप देख सकते हैं आपको अंतिम नंबर प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है दोस्तों। शाहजहां के दरबार में संस्कृति के कौन पंडित मौजूद थे? दोस्तों संस्कृत के पंडित कौन थे? तो दोस्तों कबीरंद आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित एवं कबीरंद आचार्य सरस्वती आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि दोस्तों उन तक भी यह लाभ जरूर पहुंच पाए।